मिस्टर जी वो रागिनी, मुझे किशमिश से एलर्जी है, ये तुम्हें नहीं पता था? नहीं, वो हम गलती से डाल दिए थे, हमारे ना दिमाग से ही निकल गया था इसलिए हम। मतलब तुम्हें पता था लेकिन तुम आज गलती से भूल गई। हाँ ठीक है, इट्स ओके, गलती हो जाती है, उसमें इस बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। मिस्टर जी ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? हमें नहीं मालूम था कि आपको वो किस्मत से इतना परेशानी होता है। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं था। इट्स ओके, गलती हो जाती है। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह मुझे रमेश से मिलने जाना है। ये जो भी नोटिस आया उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रागिनी जी, हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आप हमारे बेटा जी के बारे में कुछ नहीं ना जानती हैं तो उसकी इस अनपढ़ माँ से एक बार पूछ लीजिए। कहे कि हमारा बेटा पहले से बहुत कुछ झेल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो और तकलीफ में पड़े, समझी? आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से शायद विशु जी बहुत मायूस हो गए हैं। हम उनसे कल बात करते हैं। देखते हैं ये सोई कि नहीं। विशु जी आप जगे हुए हैं ना? विशु जी? हाँ सृष्टि जी। आप प्लीज बाहर आ सकते हैं, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ विशु जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने हमें बताया भी नहीं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें सारी बातें बताएंगे। हम फ्रेंड्स हैं ना? सृष्टि जी, हम ना रागिनी भाभी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें ना उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भाभी अनुराग भैया का ख्याल रखने का कितना कोशिश करती है, पर हर बार माँ उनका मनोबल तोड़ देती है। सृष्टि जी, जब आप यहाँ से चली गई थी ना तो भाभी ने ना हमरा खूब साथ दिया, हमारी मदद की आपको घर वापस लाने के लिए, पर आज उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन आपको कभी नहीं। लेकिन जब आपने ये बात कह ही दी है तो हम कल सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी से प्रे करेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो और अनुराग जी की याददाश्त भी आ जाए जल्दी वापस। और आपको मालूम है उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम दोनों मिलकर एक डायरी लिखेंगे और उसमें खूब सारी फोटोग्राफ्स डालेंगे। और अगर कभी भी हमारी याददाश्त चली गई तो उस डायरी को देखकर वापस आ जाएगी। सो सिंपल। अरे वाह सृष्टि जी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हम तो सोचे ही नहीं थे इस आइडिया के बारे में। अब आप कुछ और सोचिए, आराम से अपने टेंट में सो जाइए। आइए। गुड नाइट सृष्टि जी। अरे तुम जब हम फोन नहीं उठा रहे तो काहे बार बार फोन खड़का रहे हो हमें? हाँ, समझे में नहीं आता, फोन नहीं उठाते हैं तो।
अरे हमारे मिस्टर जी बड़े शकालू हो गए हैं, उस जरा सा भी खबर लग जाएगा ना उनको तो कबड्डी का खो खो नहीं होते, वो बना देंगे तुमको। अच्छा ये सब छोड़ो, काम का बात बताओ हमें। ये जो रमेश है, ये वही आदमी है क्या जिसके आदमियों को हमने डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया था? दीदी जी, वो हमको फोन पे कह रहा था कि ये वही रमेश है जिसको बीडीओ ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जिसको वापस जाके आपने ले लिया था। ससुर हम ना हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। अच्छा सुनो, अब ये जो रमेश है ना, इसका पूरा खबर दो हमें। हमें इसकी खबर लेना ना बहुत जरूरी हो गया है। कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, कब उठता है और कौन सा नेता है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सारा खबर ना हमें जल्दी से जल्दी लाके दो, ठीक है? और एक बात और, तुम हमें फोन मत करना, हम खुद मौका देके तुम्हें फोन करेंगे, समझे? चलो ठीक है, रखते हैं हम। सृष्टि जी, हम आपके साथ चल रहे हैं। नहीं विशु जी, आप हमारे साथ नहीं चल सकते, और वैसे भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बस जाएंगे, बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। पर सृष्टि जी, हमें आपका अकेला जाना है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये रमेश किस तरह का इंसान है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे में विशु जी को उसके सामने लेके जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। विशु जी, अपना हाथ दीजिए। हम पार्टनर्स हैं ना, तो पार्टनर्स अपना काम बांटकर करते हैं, हमें भी अपना काम बांटना होगा। इसलिए आज हम बाहर का काम संभालेंगे और आप घर का काम देखेंगे। घर का क्या काम है? विशु जी, आपने कल कहा था ना कि अनुराग जी और रागिनी थोड़े परेशान हैं और आप उनका साथ देना चाहते हैं, तो आज का पूरा दिन आप उनके साथ स्पेंड कीजिए, उनको खुश करने के लिए कुछ काम कीजिए। ठीक है, हम घर पर रहकर है ना अनुराग भैया और भाभी का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको भी है ना हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम? सृष्टि जी, हम सोच रहे थे कि जब आप उस रमेश से बात करने जाएंगी ना, तब हम चुपके से सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अब आप अकेले जा रही हैं तो ये काम है ना आपको करना होगा। पर ये है क्या और आपको कहाँ से मिला? सृष्टि जी, काकी थी ना, वो अपना पुराना मोबाइल यहीं छोड़ गई थी, तो उसका हम कैमरा हम निकाल के ये बना लिए थे। सृष्टि जी देखिए, ये दोनों तार जब एक साथ जुड़ जाती है ना तो ये चालू हो जाता है। इसे आप बैग में कहीं भी छिपा सकती हैं। सृष्टि जी, आप है ना उस रमेश से बात करते हुए सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे ना, सो जाके कोर्ट में सुना दीजिएगा, और देखिए फिर है ना हम ही केस जीतेंगे। अब लाइए अपना बैग दीजिए, हम इसे लगा देते हैं। लाइए लाइए लाइए। अरे विशु जी, हमारी फोन पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात हुई थी, उसी की डिस्कशन के लिए आए हैं। अरे सृष्टि जी, बातें तो होती रहेंगी। आप हमारे गरीब खाने में पहली बार आई, हमको भी सेवा का मौका दीजिए। का लेंगी? ठंडा, गरम? अरे सृष्टि जी, बताया नहीं आपने, का लेंगी आप? बे तू का खड़े खड़े, सुंदर है तो निहारता रहेगा, चले क्या? जी मालिक। जी नहीं शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस ये नोटिस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बड़ी जल्दी में मालूम होती है सृष्टि जी। नोटिस की भी बात कर लेंगे, यहाँ कौन सा ट्रेन छूटा जा रहा है? अच्छा, हमने सुना है कि वकालत का बहुत शौक है आपको। जी हाँ, हम प्रोफेशनल लॉयर हैं। अब काम की बात कर लें। अरे सृष्टि मैडम जी, यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्मार्ट हैं। आप काहे इस ठेकेदारी वेकेदारी के झंझट में पड़ रही? ये तो हम जैसे सरफिरे लोगों का काम है। वैसे हम भी ग्रेजुएट किए हैं। हम जो है ना ऑलराउंड किस्म के आदमी हैं। ऑलराउंड तो समझते हैं ना आप? वहाँ बैंक का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और तुम मुझे आज नहीं कल जाने की बात करेगा। देखो, इस इशू को मुझे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना है रागिनी। सृष्टि अब हमें इतना कठिन काम दे गई, कैसे रोके इनको? मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। आइडिया। अब मिस्टर जी,
रागिनी, क्या हुआ? रागिनी, संभाल, इधर आओ, इधर आराम से बैठ। क्या हुआ एकदम से? सर घूम रहा है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए केसर वाला दूध लेके आता हूँ, उसे तुम अच्छा फील करो, और मैं थोड़ी देर रुक के जाऊंगा, ठीक है? रुको, मैं एक सेकंड आया। ससुरा इनका सुई न जाने पे ही अटका हुआ है, पता नहीं कौन सा चारों धाम करने जा रहे हैं। फोन करते हैं। ये हमारे मिस्टर जी हैं, जिनको जिद पे लगे पड़े हैं उसे मिलने के लिए। एक हम है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उस रमेश का। लेकिन नारद तुम्हें छोटा सा काम कहे थे, तुमसे वो नहीं हुआ अभी तक। हाँ, जो भी है, एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि इस बारे में मिस्टर जी को कुछ भी पता ना चले, कुछ भी पता ना चले, समझे ना? एक राज और, इसका मतलब ये सब रागिनी की नौटंकी थी, मुझे रमेश के पास ना जाने देने की। लेकिन मैं इस बात की जड़ तक जाके रहूंगा। तुम्हारा दूध। लो, ये पियो। अब मुझे रमेश से ज्यादा अपने रिश्ते पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सच्चाई जानना मेरे लिए मेरे बिजनेस से ज्यादा जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी मीटिंग कैंसिल कर दूं। अच्छे से तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करूंगा और हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। चलो, ये घर पर रहने की बात तो मान गए। रागिनी, अब तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ, चलो चुपचाप लेटो। अभी तुम्हें चक्कर आए थे ना, आराम करो। मिस्टर जी, वो कहा है ना, ये हल्दी वाला दूध पी के ना हम एकदम तंदुरुस्त हो गए हैं। बहुत ना भूख सा लग रहा है, हम जाके नाश्ता कर आते हैं। हाँ, आते हैं। अरे लेकिन सृष्टि जी, बात एकदम सीधा है। आप हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए और आप हार जाएंगी, क्योंकि हमारे पास सारा सबूत, गवाह सब मौजूद है। हम वीडियो को भी कोर्ट में पेश कर दें। हमारे पास और भी गवाह हैं, तो ये साबित कर देंगे कि तुम्हारी जेठानी रागिनी सिंह ने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सारा नियम कानून ताक पे रख दिया। अगर ये बात खुल गई ना, तो ठेका तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, बेफालतू में इज्जत भी चला जाएगा। और ये सबसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और कल से काम शुरू करवाइए। और इस ठेका से मिलने वाला प्रॉफिट का 50% हमारा होगा। मतलब काम हम करें और मुनाफा आप ले जाओ? ये कभी नहीं हो सकता। हमें पूरा यकीन है कि आपकी जेठानी रागिनी सिंह आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे। हमने कहा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब कभी नहीं हो सकता। अरे आप तो बुरा मान गए। आप एक काम कीजिए, आप हमारे इस ऑफर के बारे में ना अच्छे से सोचिए, और हो सके ना किसी अच्छे जानकार से जानकारी ले लीजिए, और उसके बाद फोन पे अपना फैसला सुनाइए। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा बड़ी बेसब्री से। नमस्कार। हटेंगे आप? वो ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा, कितना शक कीजिएगा हमारे ऊपर मिस्टर जी। हमारी मजबूरी ये है कि हम आपसे सारी बात नहीं बता सकते। तुम मुझे
आधी अधूरी बातों में फंसा रही हो, लेकिन कब तक ऐसा करोगे? हम फंसा रहे हैं? मिस्टर जी, हम तो खुद फंसे हैं। काश कि आपको पता चलता कि ये सब हमारे लिए कितना मुश्किल है। कुछ लेंगे मिस्टर जी आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। विशु, ये देवर जी को काहे बुला रहे हैं? अभी मिस्टर जी चिट्ठी पत्री के माध्यम से काहे बात कर रहे हैं? कहा लिखा है इसमें? आपकी आंखों में महके हुए से राज है। इस राज का पता लगाएंगे आज रात 8:30 बजे। और ये राज का पता आज रात में लगा कर रहूंगा रागिनी। अब ई का राज और चिट्ठी है। ये मिस्टर जी हमारे साथ अभी कौन सा नया खेला खेल रहे हैं? राज राज कैसा? अब तक तो पता नहीं मिस्टर जी कितना चिट्ठी लिख दिए होंगे हमारा उरास खोलने वाला। हे देवी माँ, आप ना इनसे चाहे जितना मर्जी चिट्ठी लिखवा लो, लेकिन इनके दिमाग से ना वो रमेश से मिलने वाला जो कीड़ा है ना, वो निकाल दो प्लीज। लाइट? ससुरा, लाइट को कहा हो गया? पूरा घर का लाइट गया लगता है। मिस्टर जी आप अंदर है ना? वो लाइट चला गया, वो हमारे अंदर। आप टेंशन मत लीजिए। मिस्टर जी आपको डरते हैं आप? डरिए मत, हम है ना, हम लेके क्या कर रहे हैं मिस्टर जी? आप मिस्टर जी हम ये हमारे रिश्ते की अग्नि परीक्षा है रागिनी। अब बस देखना यह है कि मेरा शक झूठा है या तुम्हारा सच। और आज मैं पूरे मन से यही चाहता कि मेरा शक हार जाए। प्लीज मेरे शक को हरा तो रागिनी। ये हमारे रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें, कहीं हम कमजोर ना पड़ जाएं। झूठ है ये सब, झूठी हो तुम, और झूठा है हमारा ये रिश्ता। आज हमारे इस रिश्ते की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें हमारा ये रिश्ता फेल हो गया रागिनी। अब इस रिश्ते की, इस झूठ की कोई जरूरत नहीं।
मिस्टर जी, इस चोट के दर्द के मुकाबले वो दर्द कुछ भी नहीं है जो हमारे दिल में हो गया है। आज आपकी नजरों में अपने लिए प्यार देख के हमें कैसा लग रहा था। हम भी अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे, सब कुछ भुला के बहक जाना चाहते थे, लेकिन कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपनी खुशी को धक्का मार के अपने आप से दूर करने की बताई है हमें। लेकिन हम ऐसा करेंगे, और हम आज तक जो भी करते आए हैं ना मिस्टर जी, सब आपके खाते करते आए हैं हम आज ना आपका ये गुस्सा सह लेंगे, लेकिन जब कल आपका याददाश्त वापस आएगा और आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे थे जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। और हम ना अब आपके बिना रह पाते हैं मिस्टर जी, और ना तब आपके बिना रह पाएंगे। रात में अचानक से ऐसे खिलखिलाने का क्या मतलब है? अरे आप बताइए, आप बताएंगे नहीं ना तो हम आपको गुस्सा करेंगे। शिष्टी जी बताते हैं। बताइए। अभी शिष्टी जी थोड़ी देर पहले घर की बत्ती गुल हो गई थी ना। हाँ तो वो हम ही तो गुल किए थे। पर क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, हमें पढ़ाई करने में मुश्किल हुई, बाकी सबको भी कितनी मुश्किल हुई होगी। वेरी बैड विशु जी ऐसा। सारी शिष्टी जी, लेकिन वो कहा है ना, अनुराग भैया हमसे कहे थे घर की बत्ती गुल करने के लिए। वो कहा है क्यों भाभी को वो क्या कहते हैं, सरप्राइज देना चाहते थे, तो वो अपने पूरे कमरे की है ना सजावट कर दी थे, अपने पूरे कमरे में मोमबत्ती और फूलों से। विशु जी आप तो कितनी शरारती हो। अरे शिष्टी जी ये तो कुछ भी नहीं है, जब हम छोटे थे ना तो इससे भी बड़ी बड़ी शरारत करते थे। हाँ तो बताइए आप कैसी कैसी शरारतें करते थे? नहीं शिष्टी जी आज हम भी बताएंगे। क्यों? अब आपकी बारी है कि आप अपने बचपन में कैसी कैसी शरारत करते थे। याद है आप हमसे वादा किए थे कि हम एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताएंगे। नहीं, जब हम छोटे बच्चे थे हम सबका कहना मानते थे, कोई शरारत नहीं करते थे। अब हमें काम करने दीजिए। मतलब आप नहीं बताएंगे? नहीं। अगर आप नहीं बताएंगे ना तो हम आपको गुस्से करेंगे। बता रहे सब बता रहे हैं, हमें सोचने दीजिए। हाँ, हम बचपन में लोगों को भूत बन के डराया करते थे। आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसे भी कोई डराता है क्या? हम डराते थे। शिष्टी जी हमको तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो धीरे धीरे हम अपने पड़ोसी की घंटी बजाते थे और उसके बाद वहां पे एक भूत था। आप डरिए। मिस्टर जी आप एक बार हमारा बात सुन लीजिए। मिस्टर जी आज आपको हमारा बात सुनना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का बात कह दिया ना, अब हमें हमारा हिस्सा भी कहते नहीं दीजिए। उसके बाद ना हम कुछ भी नहीं कहेंगे। एक बार मिस्टर जी बस, मिस्टर जी आज ना हम अपना सारा लज्जा शर्म छोड़ के आपसे ये बात कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आपके जैसे पति पाना तो सौभाग्य की बात है। और हमें ना आपके सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। ये ना हमारी बदकिस्मती है कि हमें आपको धोखा देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपके साथ झूठ बोल के नहीं रहना चाहते मिस्टर जी, लेकिन किसी कारणवश हम आपको सच नहीं बता पा रहे, क्योंकि कल ना अगर आपको सच पता चलेगा तो खैर छोड़िए इस बात को। मिस्टर जी पता है हमारी अम्मा जी कहती है कि इस दुनिया में ना वफादारी का फैसला सच और झूठ से नहीं, नियत से होता है। हम मानते हैं कि हम झूठे होंगे, लेकिन हम बेईमान नहीं है। आज जो हमारे बीच में होने वाला था, हम उसको सिर्फ इसीलिए रोके क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम दोनों उस पल से गुजरे तो आपके साथ आपका पुराना सारा याद हो। आप वही पुराने वाले मिस्टर जी हो जिसको देखे हम कैसे पगला गए थे। अनुराग बाबू खिसियाल है, आई बड़की भौजी को चोट लगल है। इतना मसाला बहुत है बुआ को बताने के लिए। वो चोट लग गया ना, थोड़ा दर्द हो रहा है, आंसू आ गया। झूठ मत बोलो, रागिनी सिंह की आंख में आंसू चोट की वजह से कभी नहीं आ सकते। इतना तो हम भी जानते हैं तुम्हें। शादी के बाद रागिनी सिंह रहे कायल। अब देखो ना कैसा हम पूरा घरेलू औरत बन गए हैं। हम घर का सारा काम कर लेते हैं, अब पूजा कितना अच्छा करते हैं। और साड़ी पहनने के लिए कभी किन्हों बुलाए हैं तुमको? नहीं बुलाए ना। रागिनी सिंह को तो बंदूक चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं था, और आज देखो बहुत दर्द हो रहा है। इसमें लेप लगाओ ना। अरे कहाँ है सब है? कहाँ इतना लग गया क्या किसी को है? सासू माँ, रागिनी को चोट लग गई थी, इसलिए हम हल्दी का लेप लगा रहे थे। अरे लेप बनाना आता भी है? कर दिखाओ। ये लेप बनाई हो तुम? बात बताओ, तुमको सचमुच बनाना नहीं आता है कि जानबूझकर बनाई हो ऐसा? हल्दी का लेप है, हमने खुद अपने हाथ से बनाया है। अरे ये लेप में जो है ना, हल्दी से ज्यादा जो है मिर्चा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।